बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, आज तक हमने देखा है कि अमेरिका के ही इशारों पर नाचती चली आ रही है। लेकिन अब इसी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी आईएमएफ ने अमेरिका के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। आईएमएफ अमेरिका पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और उसकी जमकर उसने क्लास लगा दी है। फिर सवाल खड़ा होता है कि ऐसा क्या हुआ कि जिस वजह से जो आईएमएफ है वो अमेरिका पर गुस्सा है। दरअसल बात ऐसी है कि जो अमेरिका है इसने चीन के ऊपर एक तरीके से यूनिलैटरली ट्रेड वार यानी व्यापार युद्ध की घोषणा कर दी है। मतलब बात ऐसी है कि जो अमेरिका है इसने जो चीन से जो सामान आता है उस पर काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगा दिया है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल जिस पे अभी अमेरिका ने 100% जो है वो टैरिफ बढ़ा दिया है। मतलब कि अगर कोई गाड़ी वहाँ पे अगर एक $10,000 की आ रही होगी तो अब वो सीधा $20,000 की आ जाएगी। मतलब कि 2 गुना इसकी कीमत बढ़ जाएगी। और जो चीप कार थे चाइना से आती थी अमेरिका में वो अभी चीप नहीं रहेगी और वो काफ़ी ज़्यादा उसकी प्राइस बढ़ेगी। इस वजह से जो चीन है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही नहीं तो इन्होंने स्टील और एल्यूमिनियम पर भी 25% टैरिफ लगा दिया है और सोलर पैनल पे इन्होंने 50% जो है टैरिफ लगा दिया है। और ये जमकर कहीं न कहीं ट्रेड वार की हम ये कह सकते हैं कि शुरुआत अमेरिका ने कर दी है। और देखिए अगर अमेरिका को इसके बारे में पूछा गया तो अमेरिका ये बात बता रहा है कि ये जो चीज़ हम इसलिए कर रहे हैं कि जो चीन है वो काफ़ी ज़्यादा जो डर्टी टैक्टिक्स है, जो गंदी बातें वो व्यापार में इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कि वो काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी देता है और इस वजह से जो चीज़ें सस्ती आ रही है और हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है उनको अमेरिका को प्रोटेक्ट करना है, ये अमेरिका कह रहा है। लेकिन अंदर दरअसल जो रियल बात है वो कुछ अलग ही है। बात ऐसी है कि अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहे हैं और अभी हमने देखा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कहीं न कहीं लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो बाइडेन और डेमोक्रेटिक पार्टी है वो कहीं न कहीं इससे परेशान है और इसलिए देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप के जो मुद्दे हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि अगर वो चुन के आते हैं तो वो चीन पर वो कहीं न कहीं जो टैरिफ बढ़ा देंगे, अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाएँगे, ये सारे उनके मुद्दे। अब जो बाइडेन और डेमोक्रेटिक पार्टी चाहती है कि जो डोनाल्ड ट्रंप जो मुद्दे पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको अभी वो फुलफ़िल कर दें। मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप को फिर मुद्दे काफ़ी कम बचेंगे और जो भी लॉबी है बड़ी बिज़नेस लॉबी जो अमेरिका में इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव काम करती है, वो भी देखिए अगर टैरिफ बढ़ाए तो खुश हो जाएगी। और ये सारा इनके पीछे देखिए कहीं न कहीं इलेक्शन भी सामने है, जिस वजह से जो बाइडेन है वो ये कर रहे हैं। और अब पिछले 4 साल पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने यही सारी चीज़ें की थी जब इलेक्शन पास में आ रहे थे। तो ये सारी यहाँ पे बातें हो रही हैं। लेकिन देखिए इस जो चीज़ वो कर दी अमेरिका ने की है इसका कास्केडिंग इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि देखिए अमेरिका को मानने वाले और अमेरिका का जो डिसीजन है उसको रिप्लिकेट करने के बहुत ज़्यादा चांसेस है यूरोपियन यूनियन द्वारा। यूरोपियन यूनियन में काफ़ी ज़्यादा देश जैसे कि फ्रांस, सर्बिया, हंगरी जैसे देश चीन को रेड कारपेट बिछा रहे हैं। लेकिन ऐसा अगर चलते आ रहा तो वो भी कहीं न कहीं वहाँ पे जो दबाव है उन पर तैयार हो सकता है और वो भी ऐसी जो टैरिफ भले ही अमेरिका के जैसे वो 100% ना करे, लेकिन कुछ ना कुछ वो टैरिफ जो है वो जो चाइनीज़ ईवी है और बाकी जो सामान है उस पर बढ़ा सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी हम कह सकते हैं और ऐसा अगर होता है तो ये देखिए चीन के लिए काफ़ी ज़्यादा एक नुकसानमंद हो सकता है। यही बात नहीं, ये सारी चीज़ों से बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक कई तरीके से शॉक भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अमेरिका जो कि बहुत सारे सालों से फ्री मार्केट की कहीं न कहीं पुरस्कार करता रहा है, कैपिटलिज़्म का पुरस्कार रहता है और रशिया और चीन को अब तक कह रहा है कि जो कम्युनिस्ट देश है इनको हटाओ और आप फ्री मार्केट लाओ। अब वही देखिए फ्री मार्केट के कांसेप्ट से दूर भागते हुए नज़र आ रहा है। मतलब कि जैसे कि पहले ग्लोबलाइज़ेशन होता है, अब ये सारी चीज़ें डी-ग्लोबलाइज़ेशन का कहीं न कहीं एक तरीके से इंडिकेशन है और ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। और आईएमएफ भी यही कह रहा है कि इसकी वजह से जो ओपन ट्रेड फ्री मार्केट है, इसको कहीं न कहीं एक धोखा पहुँच सकता है और इस वजह से जो बहुत सारी वर्ल्ड इकोनॉमी है इसको भी इसका जो है इम्पैक्ट हो सकता है। यही आईएमएफ कह रहा है और इसी वजह से गुस्सा हो रहा है। अब ये सारी हो गई बड़ी बातें, लेकिन अब देखते हैं कि भारत के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। भारत के ऊपर इसका जो इम्पैक्ट है वो मिक्स होगा। मिक्स कैसे कि जैसे पहला अगर हमने पॉज़िटिव इम्पैक्ट देखा गया, तो जो सामान जो है वो चीन अब बेच नहीं पाता अमेरिका को, तो भारत के लिए यहाँ पे कहीं न कहीं मार्केट तैयार हो रहा है कि भारत वो चीज़ें बेचे। लेकिन दूसरी ऐसी बात है कि जो भी चीज़ें हैं जैसे कि चीन को जैसे अमेरिका में पहले भेजता था, अब वो चीज़ें अमेरिका वो भेज नहीं पाएगा या बहुत महँगी वहाँ पे बेचेगी, तो कहीं न कहीं भारत में वो डंप करने की यहाँ पे पूरी चांसेस है। तो गवर्नमेंट को कहीं न कहीं यहाँ अलर्ट होना पड़ेगा, ख़ास करके जो स्टील प्रोडक्ट्स है, जैसे कि भारत में ऑलरेडी वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते है चीन से जो स्टील आता है और ऐसी जो कंडीशन में और ज़्यादा वो सस्ता हो सकता है, तो हमारे जो डोमेस्टिक प्लेयर है उनको कहीं न कहीं यहाँ पे जो है दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी बातें। लेकिन इसमें और एक बड़ी बात है कि जो भी अगर ऐसा बहुत देर तक रहा ये जो ट्रेड वार, तो बहुत सारी कंपनियाँ
फिर चीन के अमेरिका अगर कुछ माल बेचना है, ये अगर बहुत महँगा हो सकता है अमेरिका में, तो फिर भारत में शिफ्ट हो सकती है, वियतनाम में शिफ्ट हो सकती है और इन देशों को फ़ायदा हो सकता है। इस इश्यू पे आपकी क्या राय, आप इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत-बहुत धन्यवाद।